तो यहाँ पे जो है जिस तरह हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया है, हमारे पास ये ऑब्ज़र्वर, ठीक है, सब्जेक्ट एंड दिस ऑब्ज़र्वर एक्सटेंड द बाइनरी ऑब्ज़र्वर, ऑक्टल ऑब्ज़र्वर एंड हेक्सा ऑब्ज़र्वर, ठीक है। और फिर उसके लिहाज से हमारे पास वो जो बाइनरी के बारे में ऑलरेडी आपको पता है, ऑक्टल के बारे में पता है, हेक्सा के बारे में, इट कैन बी एनी नंबर सिस्टम, ठीक है। तो बाइनरी है जिसके लिहाज से जो है, जिसका अपना वो सारी जो उसके क्लास नेम है, इसके सारे जो डेटा टाइप्स एंड फंक्शंस हैं अकॉर्डिंग टू दैट फंक्शन, जिसमें जितनी भी मतलब ऑपरेशंस परफॉर्म होती है वो विद इन दैट फंक्शन होगी। सब्जेक्ट वही ऑब्ज़र्वर, इसके सारे ये जो क्लास के डेटा टाइप्स हैं और ये सारे स्टेट्स डिफाइन कर रहे हैं ऑफ दैट क्लास, ठीक है, जो कि पैटर्न डेमो क्लास को यूज़ कर रहे हैं, ऑब्ज़र्वर पैटर्न डेमो क्लास को यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो है हमारे पास जो इसके अब यहाँ पे किसी भी हम अगर बाइनरी में चेंज करना चाहे, एक जो बाइनरी की वैल्यू को चेंज करना चाहे, उसको कन्वर्ट करना चाहे किसी डेसिमल को बाइनरी में इस तरह, ठीक है, तो कोई भी हम वैल्यू सपोज़ हमारे पास डेसिमल में अवेलेबल है और हम इसको बाइनरी में कन्वर्ट, तो उसकी इतनी करस्पॉन्डिंग बाइनरी वैल्यू जनरेट होगी। ऑक्टल अपने लिहाज से होगी, हेक्साडेसिमल अपने लिहाज से होगी, ठीक है। हर एक की अपनी अपने लिहाज से उसकी फंक्शनैलिटी, अपने लिहाज से अपनी कैलकुलेशंस होगी, जो भी हम इसको वैल्यू, मतलब अगर हम यहाँ पे कोई भी वैल्यू सपोज़ हम 10 दे दें, ठीक है, तो 10 के करस्पॉन्डिंग बाइनरी वैल्यू जनरेट हो जाएगी, ऑक्टल उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू जनरेट हो जाएगी, और हेक्साडेसिमल जो करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है उसकी अपनी कैलकुलेशन। मगर ऑन द बेसिस ऑफ बाइनरी कैलकुलेशन यहाँ पे इस फंक्शन में वही चेंजेस होंगे, उसी के लिहाज से फार्मूला गिवन होगा जो कि एक्चुअल कन्वर्जन टू द बाइनरी है। अब यहाँ पे एक्चुअल कन्वर्जन टू द ऑक्टल एंड यहाँ टू द हेक्साडेसिमल या कोई भी वैल्यू है, तो ये सारे जो है अगर यहाँ पे हम कोई भी इसमें चेंज करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ये सब में चेंज आ जाएगा। मगर यहाँ पे ये बाइनरी को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब बाइनरी नंबर में हम उस नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे, और इस केस में वही नंबर होगा जो भी हम देंगे, मगर वो हमारे पास ऑक्टल नंबर सिस्टम में रिप्रेजेंट होगा। और अगर हम उसी नंबर को फिर इसी क्लास के थ्रू हम करेंगे, यूज़ करेंगे, तो इसके वो हमारे पास करस्पॉन्डिंग हेक्साडेसिमल नंबर, नॉर्मली हमारे पास जो हम यूज़ कर रहे हैं अपनी डेली लाइफ में, तो हम डेसिमल नंबर सिस्टम यूज़ करते हैं। बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल हम नॉर्मल अपनी डेली लाइफ में यूज़ नहीं करते। मगर फिर ये जब भी कन्वर्जन जिस तरह होगी तो हर एक के लिहाज से अपनी और फिर इस क्लास में अपनी कन्वर्जन होगी जो कि सिर्फ और सिर्फ बाइनरी को कन्वर्ट करेगा, यहाँ पे सिर्फ ही ऑक्टल को कन्वर्ट करेगा, और ये सिर्फ हमारे पास हेक्साडेसिमल को कन्वर्ट करेगा, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। और ये साथ साथ ये हर एक जो जितनी भी कन्वर्जन और जितनी भी चेंजेस हो रही है तो वो सारी बाय डिफ़ॉल्ट वो चेंज होती जाएगी। जिस तरह यहाँ पे है, फर्स्ट आप देख रही हैं फर्स्ट स्टेप पे कि स्टेप 1 क्रिएट द ऑब्ज़र्वर क्लास, ठीक है, ऑब्ज़र्वर डॉट जावा, ठीक है, जो कि एक्चुअल अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, जो इस क्लास का मेन फंक्शन है, जो एक्चुअल फंक्शन है, ठीक है। द क्रिएट कंक्रीट ऑब्ज़र्वर क्लासेस बाइनरी ऑब्ज़र्वर, ठीक है, जो कि बाइनरी कन्वर्जन के लिए है। अब यहाँ पर सिर्फ बाइनरी को डिस्कस किया है, ठीक है, ये कोई भी मतलब बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल जिस तरह भी है ना, ठीक है, उसके लिहाज से। फिर है यूज़ सब्जेक्ट एंड कंक्रीट ऑब्ज़र्वर क्लास, जो कि ऑब्ज़र्वर पैटर्न डेमो, सब्जेक्ट एंड कंक्रीट क्लास ऑब्ज़र्वर ऑब्जेक्ट, मतलब ये जो है यहाँ पे जिस तरह मैंने डायग्राम में डिस्कस किया है कि हमारे पास डेमो क्लास ज़रूर होगा, जो कि उसमें एक्चुअल जो हमारा मेन फंक्शन होता है वही कॉल होता है, वही मेन फंक्शन के थ्रू जो सारे हमारे क्लासेस जो है क्लासेस के फंक्शंस कॉल होते हैं, ठीक है। तो इसकी जो है एक्चुअल जो हमारा जो है पैटर्न डेमो क्लास, इट मस्ट बी क्रिएटेड, ओके। सो आउटपुट हमारा ये फर्स्ट स्टेट पे जो सपोज़ हमारे पास 15 है, बस 15 इज़ इन द विच वैल्यू, हमारे पास 15 सपोज़ जो है वो डेसिमल नंबर है 15, ठीक है। तो ये करस्पॉन्डिंग जो है जिस वैल्यू में कन्वर्ट होगा, ठीक है, हमने तो ये डेसिमल में दे दिया, ठीक है।
मगर ये जो हमारे डेली लाइफ में जो यूज़ कर रहे हैं नॉर्मली, जो नंबर सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, तो इस डेसिमल नंबर के करस्पॉन्डिंग जो जितने भी इसके हेक्साडेसिमल हो गया, ऑक्टल एंड बाइनरी हो गया, तो अगर आप नॉर्मली अगर ये कैलकुलेशन तो अपनी अपनी क्लास में हो गई होगी ना, ठीक है। मतलब डेसिमल हमने दे दिया तो हेक्सा वाले में ये एफ में कन्वर्ट हो गया, ऑक्टल वाले में ये 17 में कन्वर्ट हो गया। यू वुडंट कॉल दिस एज 17, इट विल बी 17 एंड इन द बाइनरी क्लास इट विल बी कन्वर्ट टू 1111, ठीक है। ये सारी कन्वर्जन जो है अपने अपने करस्पॉन्डिंग क्लासेस में हो रही है, जिस तरह हमने ऊपर डिस्कस किया है, ठीक है। मतलब बाइनरी में यहाँ पे जितनी भी वैल्यू आ रही तो ये बाइनरी में यहाँ कन्वर्ट हो गया, ऑक्टल में यहाँ और हेक्साडेसिमल में। मगर ये सारा जो पैरेलली ये सारी जो है कैलकुलेशंस परफॉर्म हो रही होती है, ठीक है। एक में अगर हो गया तो सब में ये होगा, ठीक है। इसके बाद फिर है सपोज़ एक नई वैल्यू मिल गई है, इसको जो है सेकंड वैल्यू है सपोज़ 10, ठीक है। फॉर 10 डेसिमल वैल्यू, जो 10 डेसिमल वैल्यू है हमारे पास, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो हेक्साडेसिमल वैल्यू से कैपिटल ए, जो कि ऑलरेडी आप लोगों ने ये आईसीटी में पढ़ा है कि हम इसकी कन्वर्जन तो खैर नॉर्मली हम करते हैं, मगर अब अगर प्रोग्रामिंग में करती हैं तो उसके लिए अपने स्पेसिफिक लॉजिक्स होते हैं। तो इसी फंक्शन में, इसके फंक्शन में बाइनरी वाला अपना लॉजिक उसके मुताबिक प्रोग्रामिंग होगी, इसमें ऑक्टल के लिहाज से और इसमें हेक्साडेसिमल के लिहाज से उसकी जो है वही कोडिंग हो रही होगी, ठीक है। कि ये किस तरह हम डेसिमल से बाइनरी में, ऑक्टल में और हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू 10 देंगे तो 10 के करस्पॉन्डिंग हमारे पास जो हेक्साडेसिमल वैल्यू वो ए है, वो ऑलरेडी आपको पता है। इन केस ऑफ ऑक्टल तो ये स्ट्रिंग इसलिए कहा है, इट्स नॉट अ डिजिट एक्चुअली, ठीक है। अगर हम इसको एज ए डिजिट लेंगे तो ये हमारे पास 1, 1, 2 या 12 होगा, बट इन दिस केस इट्स नॉट 12, एक्चुअली इट इज़ 10, द ऑक्टल वैल्यू ऑफ 10 विच इज़ 1, 2 एंड इट इज़ द ऑक्टल बाइनरी वैल्यू फॉर 10 विच इज़ 1010, सो दैट्स वाई इट्स कॉल्ड स्ट्रिंग। अब ये ए तो हमारे पास स्ट्रिंग नहीं है, तो सिंगल कैरेक्टर है, मगर ये वैल्यू जो है 10 है, सपोज हम इसको बड़ी वैल्यू दें तो फिर ये कैरेक्टर्स इंक्रीज़ होते जाएंगे, तो जितने ज़्यादा कैरेक्टर्स होंगे उतना ज़्यादा ये स्ट्रिंग वैल्यू इंक्रीज, मतलब जो कैरेक्टर ज़्यादा होंगे तो फिर वो स्ट्रिंग में ही कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ऑक्टल में कन्वर्ट होकर 10 जो है हेक्सा जो है हेक्सा में कन्वर्ट होकर वो ए में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये ऑक्टल के केस में 1, 2 में हो जाएगा, और अगर बाइनरी में हम 10 को कन्वर्ट करेंगे तो दिस इज़ 1010, ठीक है। तो दैट्स वाई इट्स डीलिंग एज अ स्ट्रिंग, नॉट एज ए इंटीजर वैल्यू, ठीक है। इसकी आई होप समझ आ गई होगी।